हेलो दोस्तों। हम लोग अभी एडुटेरिया जो है, एडुटेरिया ने जो जारी किया है बिहार स्पेशल का बुक, तो उसका सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। और ये सेट नंबर 2 जो होगा आपका आगामी बीपीएससी जो आने वाली है, जिसके लिए किताब जारी किया गया है, केमी 71वीं बीपीएससी, ठीक है। तो 71वीं बीपीएससी और अभी जो शिक्षा विभाग का लेवल 5 पे जारी किया गया है पोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए या अन्य बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जो भी एग्जाम होगा, बिहार सरकार की कोई भी एग्जाम होगी, उसके लिए रामबाण साबित होगा। और न ही बिहार सरकार बल्कि अदर एग्जाम में भी भारत सरकार के लिए इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ही अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन है। हम इसे तुरंत एकदम चुटकियों में आपको याद कराने का कोशिश करूंगा, और आप ध्यान देंगे कि हम इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको आसान हो याद करने में। सबसे बड़ा चीज़ होता है याद करना। हम अगर आंसर बताते चले जाएं आपको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम उसको कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन एकदम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट है और वो भी कब का कह रहा है, तो 23 वाला। इसमें बिहार में न्यूनतम बनावरण वाला जो है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जिला बताइए। तो ऑटोमेटिक सब लोग को पता होगा कि सबसे सतपुरा होगा, अरवल होगा, बक्सर होगा, ये वाला जिला हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान योजना, उसके तहत अभी 19वां किस्त जारी हुआ, मोदी जी किए हैं। तो कहाँ से किए हैं, देख लीजिएगा कहाँ से, हमको डेट दे रहा है कहाँ से किए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, भागलपुर से किए हैं। कहाँ से किए हैं, भागलपुर से, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया है। तो उद्घाटन किसने किया है, सही आंसर हो जाएगा आपका नीतीश कुमार, अपने चचा जी किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस जो है 2025, इसका थीम क्या था ना, बिहार दिवस 25 इसका थीम किसके साथ मनाया गया है, ठीक है। तो सभी लोग को पता होगा इसका थीम क्या है। इसका थीम हो जाएगा आपका उन्नत बिहार, विकसित बिहार, ठीक है। अगर विकसित बिहार का टारगेट हम लोग कब तक रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा 2047 तक रखे हैं, ठीक है। भारत सरकार के साथ हम लोग भी विकसित हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दिए है। देखिए दिख रहा है ना कि देश के 112 आकांक्षी जिला में पहले स्थान पे कौन सा जिला है। तो पता है 112 जिला आकांक्षी है, उसमें पहले स्थान पे कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम दिया है और कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। इसका मिलान करना है, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है। ये आसानी से हम लोग कैबिनेट, जीतन राम मांझी कौन से मंत्री, एमएसएमई मंत्री है, सबको पता है, ठीक है। कौन से मंत्री हैं, एमएसएमई। जैसे एमएसएमई देखिए है एमएसएमई सी में, तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ठीक है। गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, ठीक है। तो सारा का सारा दे दिया है। तो बताइए कौन से मंत्री हो जाएंगे आपके, जीतन राम मांझी का, राजीव रंजन सिंह। लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो में, ठीक है, ये दिक्कत है। कमेंट कीजिए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिसको हम लोग कहते हैं बार बार चर्चा में, जदयू के नेता हैं, ये आपके कौन से मंत्री हो जाएंगे, कपड़ा मंत्री, ठीक है। गिरिराज सिंह कौन मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और चिराग पासवान, चिराग पासवान सबको पता है कौन से मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण, और ये जो है इनके पिताजी के पास भी था, अभी इनके पास आ गया मंत्रालय, ठीक है। और सी नंबर में, अच्छा एक उल्टा कर दिया, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, एक उल्टा कर दिए हम, ठीक है। देखिए चिराग पासवान खाद्य मंत्री हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और राजीव रंजन और ललन सिंह जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा मंत्री, पंचायती राज मंत्री। और गिरिराज सिंह हो जाएगा कपड़ा मंत्री, ठीक है, उल्टा कर दिए थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब सही आंसर इसको ढूंढ लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। डी हो जाएगा ना, 1 का 3, 2 का 2, सी का 1, हाँ ठीक है, डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जो है नवाचार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो पता है SEZ जो है इसकी स्थापना किस जिला में हो रहा है, जिला पूछ रहा है। तो कौन से जिला हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर आपका बक्सर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार की पहली वुमेन्स महिला एशिया, बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग को पता होगा, भाग भी लिए होंगे कुछ लोग जाके, राजगीर खेल परिसर में खूब भोजपुरी गाना बज रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि बिहार 100% ANM अनमोल ऐप का उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है। तो पहला जिला कौन हो जाएगा, 100% ANM जो है, ANM अनमोल ऐप का यूज करने वाला, ये सही हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा, पूर्णिया। अगला माँ जानकी की जन्म स्थान जो है पुनेरा धाम, पते होगा, अभी जो है अपने गृह मंत्री आए थे, इसको बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो अयोध्या वाला, उस हिसाब से इसको हम डेवलप करेंगे, क्योंकि सीता का जन्मभूमि है तो राम सीता को बराबर करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कहरा कहाँ पर स्थित है, तो सीतामढ़ी में, ठीक है। अगला है कि भारत के प्रसिद्ध लोक गायिका वही बिहार कोकिला सरदा सिन्हा, इसका जन्म जो है किस जिला में हुआ था। सरदा सरदा सिन्हा का जन्म कहाँ होगा, सुपौल में हुआ था। अगला है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन
कि कह रहा है कि असम दरभंगा मार्ग, ठीक है, अमस है, असम में अमस, अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है, 21 जिला में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वैशाली में है। कहाँ है, वैशाली में। अगला है कि मुख्यमंत्री जो है, अभी देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं और ट्विटर पे घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना जो है उसके तहत हाल ही में 400 से बढ़ा के 1100 कर दिए उसको। ये पेंशन विभाग जो है, किस विभाग के तहत ये पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, पेंशन किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक वृद्धा लोग हैं तो वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो वृद्धा पेंशन कौन देगा, समाज कल्याण, जो समाज में कल्याण करना चाहेगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में असत्य कथन चुनना है, ठीक है, असत्य कथन को पहले पकड़ लीजिए, इसको चुनना है, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट है कि देखिएगा, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है, तो सही वाला स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में हुआ है, ये बात सही है, ये पहला बार आयोजन था। 18 से 7 अगर जोड़ेंगे तो 25 आएगा, इसका मतलब है 7वां संस्करण ही है, ठीक है। तो 7वां संस्करण है, पहला बार दिल्ली में, अभी बिहार में पहला बार हुआ है 25 में, ठीक है, 7वां संस्करण। इसका थीम था खेल का रंग बिहार के संग, ठीक है, तो सही बात है, इसका थीम था खेल का रंग बिहार के संग। चलिए, और अगला क्वेश्चन, अगला इसमें स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र 158 पदक के साथ तालिका में टॉप कर लिया था। तो सही बात है, महाराष्ट्र इसमें जो है 158 पदक के साथ जो है पहला स्थान पे था। तो कह रहा था गलत चुनिए, तो इनमें से कोई गलत नहीं था, सब सही था। इसको रिकॉल कर लेंगे फिर से, देखिए बोल देते हैं हम कि पहला बार 18 में दिल्ली में, ठीक है, 7 साल बाद 7वां संस्करण 25 पहला बार बिहार में हुआ है, खेल का रंग बिहार के संग, और महाराष्ट्र 158 पदक के साथ फर्स्ट रैंक। चलिए, अगला कह रहा है स्वर्ण आयोग, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद है, नाम याद रखना, कौन, महाचंद्र प्रसाद सिंह है, इसकी नियुक्ति की गई है। कह रहा कुल सदस्य कितना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लेके सहित है, तो सहित पदों की मतलब अगर रहित रहता तो आंसर अलग होता, लेकिन कह रहा सहित, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। अगला, करकटगढ़ जलप्रपात, तो कह रहा है करकटगढ़ जलप्रपात जो है बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर है, यानी किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पड़ता है। सही आंसर है कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य करकटगढ़, याद रहेगा आप लोग को। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसके तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ी ने नौकरी प्राप्त कर लिया है। तो अब ये देखिए, तो डाटा बड़ा खतरनाक चीज हो गया। तो कितने हो जाएंगे, कितने अभी तक मेडल लाए गए हैं लड़कियों द्वारा या लड़कों द्वारा जिन्होंने नौकरी में लिया जिससे, ठीक है, तो 367 खिलाड़ी हो जाएगा। कह रहा है कि सूची दिया गया है 1 और 2, इसको मिलाइए, ठीक है, महोत्सव है और उसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, आपको सारा ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है, देख लिए। अब देखिए, इसका कह रहा है कि महोत्सव जो है श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, तो कहाँ हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सहरसा में, ठीक है, महिषी सहरसा में। उसके बाद है आपका अहिल्या गौतम, ठीक है, अहिल्या गौतम जो है, अहिल्या गौतम महोत्सव, ये हो जाएगा दरभंगा में। उसके बाद है गुप्त धाम महोत्सव, गुप्त धाम महोत्सव कहाँ हो जाएगा आपका, गुप्ता धाम, ठीक है, सासाराम में। उसके बाद है लचर, लचर स्थिति में जमुई जी रहा है तो जमुई हो जाएगा, ठीक है, ये सारे थे, याद रखिएगा इसको। अगला कह रहा है 2025 में कुल 139, कितने 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ। बिहार के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार थे, बस इतना ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी बिहार के लिए कुल कितने थे, तो सबको पता है 7 थे, टोटल कितने के थे 7। अगला है, नाम अभी नहीं पता चल पाएगा आप लोगों को क्योंकि डिटेल जब कराते हैं तो उसमें नाम अच्छे से रहता है सबका। बिहार के वैभवशाली विरासत नामक किताब है, बिहार की वैभवशाली विरासत एक किताब है, इसके लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए ना भैया, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। शंभू शरण सिंह, शंभू शरण सिंह। बिहटा में पहला डाईपोर्ट बना है, पता होगा, बिहला में पहला डाईपोर्ट बना, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो की शुरू किया गया। पहली खेप जो यहाँ से भेजा गया था बिहटा से, किस देश के लिए भेजा गया था, ठीक है, खूब चर्चा में रहा था, रूस के लिए भेजा गया था। कहाँ के लिए भेजा गया था, रूस के लिए। कहाँ से, बिहटा से। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का कि 67वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जो होगा उसका आयोजन सिडनी में हुआ है, इसमें बिहार के प्रतिनिधि कौन थे, तो नंद किशोर यादव, ठीक, कौन थे, नंद किशोर यादव। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार राज्य पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, जब पद ग्रहण करेंगे उसके बाद यह कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 साल का होगा। अगला, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन किया था, सब लोग पटना वाला वीडियो बना बना के डाल रहा था, याद होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक, कि पहला बार एयरफोर्स यहाँ पर कर रही थी सूर्य किरण एरोबेटिक शो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना में आयोजित किया गया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद कह रहा है नीतीश चचा अपने जो है, नीतीश चचा, तो नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन से बिहार के मुख्यमंत्री पद के क्या में नंबर बताइए। ये तो डेली शपथें लेते हैं, सूत को उठते हैं, कहते हैं लाओ भाई एगो रिजाइन और एगो शपथ। एक जेबी में चचा का रिजाइन रहता है, दूसरे जेबी में शपथ रहता है, एगो निकाल कर थमा देते हैं राज्यपाल का, दूसरा लेकर पढ़ने लगते हैं, तो कन्फ्यूज रहता है लोग भी तो आप लोग को कन्फ्यूज होना नहीं है। चचा के में नंबर के हैं,
9 2 11 कितने नंबर के हैं? कभी भी 9 2 11 हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए यार आप लोग, 9 में हो जाएंगे। ठीक है। मिसेज बिहार का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया हाल ही में? सही सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐश्वर्या राज। ठीक है, ऐश्वर्या राज, ऐश्वर्या राय से याद रखिएगा, जो ऐश्वर्या राय है वही मिसेज बिहार बन सकती है। ठीक है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि दे दिया है पार्टी और लोकसभा में जीते गए सीट दे दिया है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है बताइए, आप लोग अंदाजा लगाइए। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आप लोग जो है इसका आंसर कर सकते हैं, थोड़ा और जूम कर दें क्या? चलिए कर दिए जूम। ठीक है, बताइए इसका सही सही आंसर। ठीक है, सही से आंसर क्या हो जाएगा? कारण लोजप्पा, लोजप्पा 5 सीट मिला था इसको। ठीक है, और 5 के 5 सीट जीत गया था। आरजेडी पता होगा इसको 4 सीट मिला है टोटल। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस कितना सीट जीता था बताइए? कांग्रेस 3 सीट। ठीक है, और करा सीपीआई, सीपीआई एमएल जो है ई जो है कितना सीट? तो 1 सीट जीता था। ठीक है, और राजाराम वाला सीट जीता था यही शायद। हाँ ठीक, यही जीता था काराकाट से। तो काराकाट से हरा के जीता था, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट। ये बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है, इसके आगे वीवीआई लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? वीवीआई। कैसे तो बताते हैं, देखिए। करा के हाल ही में पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट जो है वो अभी उस प्रकाशित हुआ, उसमें बिहार का लिंगानुपात घटाया गया है, घट गया है। तो कितना घट के हो गया है? हम अपने पर्सनल हिस्ट्री पे बार बार कहते हैं, जो पेड वाला ग्रुप है उसमें इसको रट के रखे, ऐसे ऐसे डाटा जो खतरनाक वाले आपके सामने आते हैं उसको देखते रहना। तो 891 हो जाएगा। ठीक है, 891 हो जाएगा। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर, बिहार के किस जिला में है? तो पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिला में हो जाएंगे? पूर्णिया। पौष पूरन, पौष पूर्णिया। ठीक है, इसे करके याद करिए। ठीक है, अगला बिहार का ऑपरेशन अभी हुआ था, ऑपरेशन कोबरा का संबंध था। ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे होगा बताइए? बहुत सारा ऑपरेशन भी पढ़े होंगे, एडिटोरिया का मेन किताब आया था उसमें भी, केजीएस में भी। तो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए कोबरा कमांडो होता है, तो इसे ध्यान रखना। कोबरा कमांडो क्या काम है? नक्सली खत्म करना, नक्सलियों को उन्मूलन हेतु चलाया जाएगा। अगला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, पता होगा जिस टाइम 17वीं मेंस आया था, लिखा रहा था, उसी टाइम उससे पहले ही रिपोर्ट जारी हो गया था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक बहुत वीवीआई रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, सालों में प्रत्येक साल जारी होता है, यही आपको याद रखना है। कह रहा बिहार का स्थान क्या था भैया? पहला, दूसरा, तीसरा, पेड ग्रुप में खूब कराया गया, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सब कमेंट मारिए आप लोग। ठीक है, आपको 16 17 18 रैंक तक भी पता है। बिहार का कौन सा रैंक होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 13वां रैंक। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पता हो गया अभी बिहार। अब बताना महिला कौन, पुरुष कौन? ठीक है, और कहाँ की जो महिला है, किस जिला की? ये सब कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, तब ना आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें याद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, नीतीश चचा अपने, वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन जो है कहाँ से किए? चचा बहुत खतरनाक लोग है, अभी जी उद्घाटन पे उद्घाटन, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सही क्या है? डबल डेकर पुल, ये पटना। ठीक है, ध्यान रहे, पहला डबल डेकर पुल। और अपने यहाँ ध्यान रखना है, बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जो पुल को नंबर दिया है, ताकि पता ही नहीं चल रहा था कौन पुल गिर गया कौन बच्चल है। ठीक है ना, तो पुल को भी नंबर दे दिया गया है, पहचान नंबर, ताकि पहचान जाएंगे ये पुल ये है, ये है। ठीक है, बिहार जातीय जनगणना। ठीक है, बिहार जातीय गणना जो हुआ था उसमें सही उत्तर चुनने के लिए कहा रहा। पहला देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जनगणना तो आपसे पढ़ना ही आपको पड़ेगा, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। कह रहा है कि एकल जाति में सर्वाधिक यादवों की संख्या बिहार में है। तो किसी को डाउट इसमें तो रहा नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा यादव का है। ठीक है, जनसंख्या कितना है? 14.26%। किसी कोई डाउट है? ये क्या त्रिभुज बन रहा है? चल हम तुमको चतुर्भुज बनाएंगे, तुम त्रिभुज बन। ठीक है, चलिए पिछड़ा वर्ग का जो है 27.12% है भागीदारी। ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग का 36.01% है। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। और कह रहा है भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 यानी 1931 वाला हुआ था। ठीक है, 1931 वाला हुआ था ना, यहाँ दे रहा 1930। तो बताइए इसका मतलब ये गलत लिखा, यहाँ कहते लिखना था 1931। ठीक है, तो इसलिए 4 सिर्फ गलत है, 1 2 3 सही है। तो इसका मतलब कह रहा है कि सत्य कथन चूती है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर कर देंगे, अब 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्लो चलते हैं, लेकिन आपको समझ में आए ऐसा, मतलब कि कलर भी कर दिए ताकि आपको अट्रैक्ट करे, नजर आपको सीधे इसी पे पड़े और आपको आसानी से याद हो जाए। और शिक्षा मंत्रालय 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, बिहार के किस श्रेणी में जगह दिया गया? पहले बताइए, इसमें टॉप के किया है तो यूटी होगा। ठीक है, यूनियन टेरेटरी। और आपको मतलब कि कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? बिहार को किस में रखा गया? आकांक्षी 2 में या आकांक्षी 1 में? आकांक्षी 2 में रखा गया। ठीक है, चलिए कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा। तो पिंक बस सेवा का ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार चला रहे, हाल ही में बिहार चलाया अभी। ठीक है, ध्यान रखना है।
तो अभी हाल ही में कौन चला है? बिहार। इससे पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पिंक बस बहुत पहले चला रखी है, ठीक है। कह रहा इसमें क्या होगा, महिलाओं को जो है, महिला ड्राइवर, महिला खलासी, महिला को सुरक्षा मिलेगा, ठीक। कह रहा खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भारत में कुल कितने, मतलब बिहार ने कुल कितने पदक जीत कर इसमें तालिका में 15वां स्थान लिया है। तो ठीक है, 15वां रैंक है बिहार का खेलो इंडिया में, यूथ गेम में। और कुल कितना पदक है, सिर्फ आपको पदक बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 36। कितने पदक? 36। अगला है कि कैरिबियाई देश है, पता होगा आपको, त्रिनाद और टोबैगो। इसके प्रधानमंत्री बनना है, अभी नाम है कमला प्रसाद बेसितर। इसके राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं तो बताइए। बिहार के किस जिला से है कमला प्रसाद बेसितर का संबंध, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? बक्सर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बक्सर, याद रहेगा। चलिए अगला है कि कह रहा बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन हुआ है। तो पता होगा, पटना जंक्शन से बाहर निकलिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पटना हो जाएगा। अगला है बिहार मंत्रिमंडल में जो है राजस्व भी और भूमि विभाग किसको दिया गया है। तो राजस्व और भूमि विभाग के अभी मंत्री कौन है? बस सीधा सीधी यही आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय सारावांगी, ठीक है। सरावागी है, संजय सरावागी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला तीरंदाजी विश्व कप जो है 2025 के लिए भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में कोई एक जगह बनाया है, ठीक है। उसका नाम बताने के लिए कहा रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही आंसर है बिहार की अंशिका कुमारी है, ठीक है। तो अंशिका अंशिका कुमारी यही बनाई है जगह, ठीक है। चलिए अब आपको सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये पोर्टल वाला बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ये सब होता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा ही, ये नहीं पोर्टल वाला दिखेगा, इस डायग्राम में दिखेगा। बहुत लोग जानते हुए इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पता है क्यों छोड़ देते हैं? उसको आदत है ए बी सी डी ऑप्शन वाला, ठीक है। अब उसके सामने ऐसा आ गया क्वेश्चन जो मिला नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बहुत आसान होता है, एक से दो अगर आपको याद है तो आसानी से आप कर लेंगे। देखिए कैसे करा, समर्थ पोर्टल। तो समर्थ आपको करना है कैसे? शिक्षा के माध्यम से आपको हम समर्थ कर पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा विभाग हो जाएगा। अगर आप परिमार्जन पोर्टल, तो ये पता है पूरा बिहार में आग लगा हुआ है किस का, जमीन का क्या करना है, मुख्यमंत्री कर रहा है ना, जमीन का चकबंदी और करके डिजिटलाइजेशन कर रहा है सारा का सारा चीज, ठीक है। भूमि सर्वेक्षण, तो वो परिमार्जन प्लस पोर्टल इसके लिए आया है, ठीक है। IHIP पोर्टल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, है ना, क्या BP IP HIP VIP ऐसे करके। तो HIP है, मतलब ऐसे देखिए IP IHIP है। तो इसका लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से होगा ही होगा, ठीक है। BP UP करके कुछ भी करके याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब पुलिस वानी, अब पुलिस का बात बिहार पुलिस करेगा, सिंपल सी बात है। देखिए आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4। अगला, बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस? तो पता है मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस पे कहाँ बोलेंगे, जब जनजाति का इलाका होगा। और जनजाति कहाँ इलाका होगा? देखिए है तो गया भी, बांका भी, लेकिन जमुई, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ये क्या था, 15 बिरसा मुंडा का जन्म तिथि पे यहाँ से किए थे, ठीक है। कितना हजार रुपया करोड़ का घोषणा किए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर जो है तैयार हुआ? तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क ये क्या होगा? अररिया। क्या हो जाएगा? अररिया। मात्र 6 क्वेश्चन आपके सामने बचा, देखिए। बिहार का पहला कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान के में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कुपोषण मुक्त में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला कह रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? समस्तीपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार के किस जिले को शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 24 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है शरद कुमार, ये पता होगा, ओलंपिक में हम जाते हैं तो ये हो जाते हैं मुजफ्फरपुर के, ठीक है। अगला है, पटना स्थित सीडेक जो है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? परम बुद्ध, परम बुद्ध, ठीक है। चलिए, कनिष्क नारायण ब्रिटेन चुनाव में लेबर पार्टी के संसद चुने गए हैं, ये किस जिला से संबंध रखते हैं? तो कनिष्क नारायण का संबंध किससे है? मुजफ्फरपुर से, ठीक है। ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर से आपका कौन? शरद कुमार भी, कनिष्क नारायण भी, और सीडेक तो परम बुद्धा हो ही जाएगा, इसका पहले से पढ़े हैं, GPU पे काम करेगा, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट पे, ठीक है। चलिए 49 नंबर कह रहा है 24 बजट में बिहार में कितना परसेंट किसान को KCC ऋण दिया गया? बहुत ही मतलब भयावह क्वेश्चन है, डरावने वाला। 2.82% को ही दिया गया, सोचिए। अगला है आपको कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाइए। ये अभी जो भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया एडिटोरिया का, अगर ये जो बुक आप लोग को उपलब्ध कराया गया है, ये अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, शुरू के 4-5 पेज में ही आपको मिल जाएगा कि टारगेट आगे कब कब रखा गया है बिहार सरकार द्वारा, कि हम क्या क्या करेंगे आगे इसके लेके, ठीक है। चलिए, तो कह रहा शिक्षा में 50% नामांकन, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4, 35 तक रखा गया। हम ऐसा करते हैं, इसके सामने ही लिख देते हैं, ठीक। चलिए, ये 35 से आपको पता चल जाएगा 2035 की हम बात कर रहे हैं। एड्स को समाप्त है, एड्स हेपेटाइटिस ये सब समाप्त करने का टारगेट 30 तक रखा गया। कब तक रखा गया होगा? कब तक रखा गया होगा?
ठीक, कमेंट कीजिए ना, आप लोग बोल तो नहीं सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं। हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन, हर घर में प्रीपेड, ठीक है, मीटर लगाने का, बिजली बिल वाला, पहले रिचार्ज कीजिए तब आपके यहाँ चलेगा, ठीक है। ये वाला कह रहा है सीधा सीधी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2026 तक। और टीबी को पूरी तरह से खत्म करने लगे, तो टीबी जो है 2025 है, यहाँ 35 लिख दिए थे, यहाँ 25 आप लिख दीजिए, तो आसानी से 1 का 4 और 4 का 1 हो जाएगा, 1 का 4 4 का 1, एक के गो में दिख रहा है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को ऐसा ही वीडियो उपलब्ध है, मात्र 20 मिनट आपका लिए 50 क्वेश्चन, वो भी अच्छा कराए हैं, ऐसा कराए हैं कि अगर एक बार में नहीं या दोबारा के तो रटा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको दोबारा देखना है, एक बार में नहीं समझ में आया, और बिना स्किप किए हुए देखिए, आसानी से आपको सारा का सारा चीज़ याद हो जाएगा। अभी सीरियल वाइज करके हर एक सेट आपको करा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए।